हम दोनों जाएंगे ना तो साथ ही जाएंगे, ठीक है? इतने बूढ़े होकर जाएंगे ना कि ऊपर हमारा वेलकम करने वाले जो कछुए होंगे ना, वो भी एक दूसरे से पूछेंगे कि यार ये कौन है यार जो हमसे भी इतना ज्यादा जी कर आ रहे हैं। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। माया, हमने राजेश जी को इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? एक्चुअली ये एसी की नॉइस आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी ना, तो उसी की सर्विसिंग की बात के लिए बुलाया था इन्हें। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया राजेश वागले, और अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। दिस मैसेज इज जस्ट टू रिमाइंड यू कि आप उस दिन मेरे पास नहीं थे जिस दिन आपकी बेटी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं आपको मेरा हीरो मान के बैठा था। बाद में तो हर बात पर सांस फूलती थी, हार्ट बीट बढ़ जाती थी, और एक दिन रात को लैपटॉप पर काम करते करते अचानक नींद का झोंका आया और सुबह उठे ही नहीं। Hey guys, nice, everybody's here. So मैंने ये अर्जेंट मीटिंग एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने के लिए बुलवाई है। Guys, आप लोगों ने बैक टू द फ्यूचर के बारे में तो सुना ही होगा। टाइम ट्रेवल। हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉई है जिन्होंने इस कंपनी को टाइम ट्रेवल करवाया है। मिस्टर वागले, प्लीज स्टैंड अप। ये है वो महानुभाव जिन्होंने इस कंपनी को टाइम ट्रेवल करवाया है, क्योंकि इनकी वजह से ये कंपनी 6 महीने पीछे चली गई है। मिस्टर राजेश वागले की वजह से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंगापुर का क्लाइंट खो दिया है। इनके इस असाधारण योगदान के लिए जोरदार तालियां। ताली बजाइए क्यारा जी, तालियां। अरे खड़े होकर बजाइए। 3 cheers फॉर मिस्टर राजेश वागले। हिप हिप हुर्रे, 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 हिप हिप हुर्रे। कितनी सुंदर डिजाइन है। अब वंदना भाभी, मैं एक फोटो खींचू के इसका? हाँ बिल्कुल खींचिए। वो ज्वेलर को भेजनी है ना, सेम डिजाइन के लिए। हेलो, हाँ श्रीनाथ ज्वेलर्स। हाँ कौन? जयंती भाई। मैं क्या कह रही थी कि वो ना एक हार की डिजाइन मैंने आपको भेजी है। वहीनी, ये आपकी के फॉर कॉफी। थैंक यू आशा। और ये माचिस की तिल्ली किस लिए दे रही है? आप कह रही थी ना आज सुबह से आपकी दाई वाली आंख फड़क रही है। वहीनी, हम लोगों में ना इसको अशुभ होने का संकेत मानते हैं। आप ना ये माचिस का तिल्ली अपने पलकों पर रख दो, आंख फड़कना बंद हो जाएगा। अरे वाह आशा, हमारे राजस्थान में भी यही टोटका आजमाते हैं। ये लीजिए, रखिए अपनी आंख पर। हाँ। ज्योति भाभी, आशा
शुभ अशुभ के बारे में तो पता नहीं, बट माचिस की तिल्ली आंख पे रखने से आंख फड़कने की जो इरिटेशन है वो खत्म करने के लिए थैंक यू वेरी मच। वैसे आपके ज्वेलर ने क्या कहा? मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हार कम से कम 90 साल पुराना होगा और आज के समय में ना ही ऐसा सोना मिलेगा और ना ही ऐसी डिजाइन बनाने वाले कारीगर। वैसे अब बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ कहिए ना। फ्यूचर में जब भी नेवर एवर आपको ये हार बेचने का मन करे ना तो सबसे पहले आप मुझसे पूछेंगे। हाँ प्लीज वादा कीजिए। ज्योति भाभी वो क्या है ना, ये हार मेरी मामी ने मुझे मेरी शादी पे दिया था और मेरी मामी को उनकी नानी ने दिया था। तो बेसिकली ये मेरी मामी की नानी की धरोहर है जो मैं सखी को उसकी शादी में देना चाहती हूँ। तो भगवान ना करे कभी भी मुझे हार बेचना पड़े। ये कियारा क्यों फोन कर रही है मुझे? उठाइए। हाँ हेलो, हाँ कियारा बोलो। वंदना जी देखिए, आप बिल्कुल भी मत घबराना। हाँ हुआ कियारा, घबराई हुई तुम लग रही हो, बात क्या है? वंदना जी मैं कैसे बताऊं, ऑफिस में मीटिंग चल रही थी और अचानक से व्हाट? कब? वहीनी क्या हुआ? बोलिए ना क्या हुआ वंदना भाभी? अरे हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और डॉक्टर को भी बुला लिया। मैंने वंदना जी को भी इन्फॉर्म कर दिया है। आई डोंट थिंक तो ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर कुछ होगा तो आई इन्फॉर्म यू। ओके दिस साइड फास्ट। यस यस। रुकिए, आप सब लोग यहीं रुकिए, आप अंदर नहीं आ सकते। मिस्टर बागले का सारा सामान रख लिया था ना? हाँ मैम, उनका टिफिन रख लिया था, बेचारा अपना टिफिन भी नहीं खा पाए। अरे कैसे इंसान हो तुम? भूखा इंसान। माँ पापा मैं पहुंच गई, बस बताती हूँ आपको। होल्ड कीजिए। कियारा, राज वंदना जी डोंट पैनिक, उन्हें अभी अंदर चेकअप के लिए लेके गए हैं। पर हुआ क्या है उन्हें? कुछ नहीं हुआ होगा बेटा, बीपी लो हो गया होगा, गैस हो गई होगी ना। राधिका एक काम करो, तुम ही डॉक्टर बन जाओ। कुछ नहीं हुआ, चुप रहो तुम। अंकल प्लीज आप शांत हो जाइए। और आंटी जी आपने जो कहा है भगवान करे वही सच निकले। अरे सच ही निकलेगी, मैं जानती हूँ। तुम चुप रहोगी? अंकल प्लीज आप हाइपर मत होइए, अभी आपको अपने आप को और आंटी जी को दोनों को संभालना है। और बच्चे कहाँ हैं? बेटा वो हर्षद के पास है, तुम वहाँ का हाल हमें बताती रहना है? देखो वंदना के पास ही रहना। कोरोना की वजह से हम हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, वरना हमारा दिल तो राजू के पास ही पड़ा है। अंकल प्लीज आप हौसला रखिए, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा। लेकिन राज को हुआ क्या राज को क्या रहा? वंदना जी सुबह तक सब कुछ ठीक था, शायद वर्क प्रेशर था उनके ऊपर, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर सारे काम कर रहे थे। पर दोपहर में जब हैरी ने मीटिंग पे बुलाया तो अभी कुछ भी नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली क्या हुआ है मिस्टर वागले को। शायद राधिका आंटी ने जो कहा वैसा ही बीपी लो हो गया होगा उनका। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड डू नॉट पैनिक वंदना जी। भगवान से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो लगा रखा है। वहाँ हमारा बेटा, कोई भगवान नहीं है दुनिया में। अरे क्या बोल क्या रहे हो? हाँ इन्हीं की वजह से ना हम जिंदा हैं और राजू भी ना इन्हीं की वजह से ठीक होगा, देखना। आप ना हाइपर मत होइए, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है उसे। पेशेंट के रिलेटिव कौन है? ये मैं उनकी वाइफ वंदना। वंदना जी आप प्लीज हमारे कैशियर काउंटर पर 50,000 रुपए डिपॉजिट करवा दीजिए। देखिए मिस्टर वागले का एग्जामिनेशन हो चुका है और डॉक्टर कुमार उन्हीं के रिपोर्ट्स देख रहे हैं।
तब तक अगर आप जल्दी करेंगी तो प्लीज। हाँ, उनका हेल्थ इंश्योरेंस है ना 3 लाख का, उसका कार्ड है मेरे पास। एक सेकंड, हाँ ये मैं अभी करवा देती हूँ। हाँ मैं करवा। आई एम सो सॉरी वंदना जी, हमारे हॉस्पिटल में ये कैशलेस की सुविधा ही नहीं है। I mean, आपको पहले यहाँ पर सारे चार्जेस भरने होंगे, उसके बाद आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करके उसे वापस पा सकती हैं। ये बात आपने पेशेंट के एडमिशन से पहले तो हमें बताई नहीं, वरना हम उन्हें किसी और हॉस्पिटल में ले जाते। और अगर उस वक्त उन्हें कुछ हो जाता तो? देखिए मैम, हॉस्पिटल के कायदे मैंने नहीं बनाए हैं, तो प्लीज आप जितना जल्दी हो सके 50,000 रुपए अरेंज करवाइए। लेकिन 50,000 कैश लेके कौन घूमता है? नहीं यार, उनकी भी कोई गलती नहीं। अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ना, इसमें है बैलेंस। में अभी करवा देती हूँ। सॉरी मैम, कार्ड भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये पहली पेमेंट तो आपको कैश में ही डिपॉजिट करवानी होगी। 50,000 एटीएम से भी कैसे निकालूंगी मैम, वो नहीं निकलते ना। अब वंदना जी आप टेंशन मत कीजिए, मैं ऑफिस से मंगवा लेती हूँ। हाँ थैंक यू यार, तुम ऑफिस से मंगवा लो, मैं बाद में ऑफिस में जमा कर दूंगी। वंदना जी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ऑफिस से भी 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है मिस्टर वागले का। हमने हमारे सारे एम्प्लॉयज के हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखे हैं। 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, तो 5 लाख का ऑफिस का हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस 3 लाख का है, तो 8 लाख में तो हो जाना चाहिए ना। आई होप इतना इनफ हो। आई होप इतना इनफ हो मतलब? ऐसा हुआ क्या राज को? मुझे अभी के अभी डॉक्टर से मिलना है, अभी प्लीज। जी वंदना जी, आप काम डाउन। मैं डॉक्टर कुमार से बात करती हूँ। हाँ काम डाउन। बंधु, हम लोग ना अस्पताल आ ही जाते हैं। हाँ राधिका, अभी कहा ना बहू ने, वहाँ कोरोना फैला हुआ है, हम लोग का जाना वहाँ पॉसिबल नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होता, और राजू को भी कुछ नहीं होगा, है ना डॉक्टर साहब? कार्डियोग्राम में कुछ नहीं निकला ना? बिल्कुल सही कहा आपने आंटी जी, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं से मेरा मतलब ये है कि आज की मेडिकल साइंस की तरक्की और मेरे एक्सपीरियंस के सामने ये सारे प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। आंटी जी, आप तो माँ है ना, आप ही के आशीर्वाद की वजह से मिस्टर वागले यहाँ वक्त रहते मेरे पास आ गए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भन्ना जी, प्लीज आप चिंता छोड़ दीजिए। इट वाज जस्ट अ माइनर हार्ट अटैक। क्या मतलब राजू को हार्ट अटैक आया था? रिलैक्स, हमने 24 घंटे इन्हें सुपरविजन में रखा है, बाद में एंजियोग्राफी करके देखेंगे कि कितनी आर्टरीज में कितना ब्लॉकेज है, कितना नुकसान है। नहीं, पर आपने अभी कहा ना कि उसे हार्ट अटैक आया था। बिल्कुल नहीं, मैं इसे आंटी जी हार्ट अटैक नहीं, ईश्वर की चेतावनी कहूंगा। पर एक रिक्वेस्ट थी मेरी आप सबसे, प्लीज आप पेशेंट के सामने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। नाची, you have to be stronger than this. I understand. मैं मिल सकती हूँ उनसे प्लीज? Not now. फिलहाल तो हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है, आप उन्हें देख जरूर सकती, मिल नहीं सकती, लेकिन डोंट वरी, he'll be fine. कुछ नहीं होगा मिस्टर वागले को। थैंक यू। हेलो डॉक्टर साहब, प्लीज बताइएगा ये टोटल बिल कितना हो जाएगा? In the best case scenario, मुझे नहीं लगता कि बिल 3 लाख से ज्यादा क्रॉस करेगा। मुझे बताइए कि ये आपने कहा इन द बेस्ट केस सिनेरियो, बट व्हाट अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब अगर कुछ निकल के आ गया तो? वो क्या बोल रहे हो? हाँ, कुछ नहीं होगा राजू को, इससे वर्ष क्या हो सकता है बताओ? राधिका तुम चुप रहोगी, नहीं तो मैं ये बंद कर दूंगा। बताओ तो इंसान प्रोविजन करके रखेगा ना? हाँ, हमारे पास तो लाखों पड़े प्रोविजन करने के लिए। मैंने कहा ना राजू को कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। आप इनकी बात मत सुनिए डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, भगवान न करे, व्हाट वुड बी द एस्टिमेट इन दैट सिचुएशन? देखिए अंकल, आप मुझसे बड़े हैं और वंदना जी तो मेरी छोटी बहन की तरह है, तो मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। नहीं तो वर्स्ट केस सिनेरियो मुझे नहीं लगता कि बिल 8 लाख से ज्यादा क्रॉस करेगा। 8 लाख? इतना मेडिक्लेम तो होगा ही ना आपके पास। पापा आप चिंता मत कीजिए, उतना इंश्योरेंस कवर है राज का। एक्सीलेंट, वन्ना जी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए।
मैं आपका बड़ा भाई हूं, बस ऐसे ही समझिए। कुछ नहीं हो जाऊंगा। प्लीज ट्रस्ट मी। लाइक अंकल, आंटी जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए। आप जिस भगवान में मानते हैं ना, वो भगवान मेरा भी है, उस पर विश्वास कीजिए। ट्रस्ट हिम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन्ना जी, वो कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूर। मेरे साए, मेरे साए, मेरे मम्मी पापा, मैं बात करूं? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। अरे आप लोग ऐसे क्यों रो रहे हैं? हाँ, बहुत नसीब वाले हैं आपके बेटे, जो सही वक्त रहते डॉक्टर कुमार के पास पहुंच गए। डॉक्टर साहब साक्षात भगवान है, भगवान। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अंकल आंटी। मैं काम करती हूँ, मैं आपको अपना नंबर देकर रखती हूँ, और अगर वंदना भाभी कभी आसपास ना हो तो आप मेरे फोन पर वीडियो कॉल कीजिएगा। मैं आपको राजेश जी को दिखा दूंगी, ठीक है? और अगर होश में रहेंगे तो बात भी करवा दूंगी। अंकल आंटी, हमारे डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि पेशेंट जितना अपने परिवार के पास उनके साथ रहेगा ना, उतना ही फास्ट रिकवरी करेगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम्हें और डॉक्टर साहब को देख के ना विश्वास हो गया कि हमारा राजू जल्दी ठीक हो जाएगा। He is in good hands. Do take good care of him, beta. Please, take. वंदना जी, आपका कॉल आ रहा है। पापा, तक्को भाई का फोन आ रहा है। हाँ बेटा, जा जा जा, तू बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। वेलकम, बाय एंड यू ऑल्सो टेक केयर। हाँ, और अब आपका बेटा हमारी जिम्मेदारी है, सगे भाई जैसा ख्याल रखूंगी मैं उनका। क्या हो गया ये? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इस उम्र में राजू को ये सब देखना पड़ रहा है? आप माने ना माने, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि ना डॉक्टर कुछ गलती कर रहे हैं। राजू को हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। देखना, एंजियोग्राफी में ना राजू का हार्ट एकदम क्लियर आएगा। हाँ। अरे इतनी पूजा की मैंने बाबा की, वो हमारे साथ ऐसे थोड़ी होने देंगे। कुछ नहीं आएगा ना एंजियोग्राफी में? आपको भी यही लगता है ना? हाँ? Yeah.
हाँ दक्कू भाई। प्रणाम वन्ना भाभी। वन्ना भाभी, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि जरूरत पड़ने पे आपने बच्चों को उस हर्षद के घर भेज दिया और मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया? चाहिए, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। दक्कू भाई, वो वीडियो कॉल पे ना माँ पापा को राज को दिखाना था और बच्चे हॉस्पिटल में राज को इस तरह देख के डर नहीं जाए, बस इसीलिए हर्षद भाई के घर भेजा है उन्हें। ओह, एक मिनट दक्कू। वंदना बहन, अब कैसे है राजेश भाई और क्या हुआ है उन्हें? डॉक्टर कह रहे कि माइनर हार्ट अटैक है। हाँ? ओह माय गॉड, हार्ट अटैक। वन्ना भाभी अब ठीक तो है ना? मैं अभी वहां आता हूँ। दक्कू भाई, वो सखी का कॉल आ रहा है दूसरी लाइन पे, बाद में बात करती हूँ आपसे। ओके, काट दिया। कुछ नहीं होगा दक्कू, उन्हें कुछ नहीं होगा। ओके मैडम। हाँ बेटा। मम्मा, डैडी को हुआ क्या है? मम्मा प्लीज मुझे सच सच बताओ, डैडी को क्या हुआ है? सखी बेटा, स्ट्रॉन्ग रहना है। अथर्व, दादा दादी को भी संभालना है ना, स्ट्रॉन्ग रहना है। ओके मम्मा प्लीज मुझे पहले बताओ ना, डैडी को हुआ क्या है? पापा को माइनर हार्ट अटैक। क्या? डैडी को हार्ट अटैक? क्या? राजेश भाई को? डैडी को हार्ट अटैक? हेलो मम्मा, तू चल पहले बैठ। मम्मा, डैडी को कुछ नहीं होगा राजेश भाई को। कुछ नहीं। दीदी रिलैक्स, डैडी विल बी फाइन, वी हैव टू बी स्ट्रांग। हाँ? हेलो मम्मी। मम्मा, आप हमारी चिंता मत करो, मैं दादा दादी और दीदी तीनों का ख्याल रखूंगा। आप सिर्फ अपना और डैडी का ख्याल रखना। सखी, थोड़ा सा एक घूंट पी ले बेटा। मम्मा रिलैक्स रिलैक्स, और आपको पता है ना, डैडी विल कम आउट स्ट्रॉन्ग, ही इज माय हीरो। परेशान मत हो। उनको पूछ क्यों, उनको पैसे की कोई जरूरत है क्या? नहीं, पूछ। मेडिक्लेम तो होगा ना हर्षद? पूछना, पूछ तो हाँ, ले। आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करती हूँ। अथर्व, ला बेटा फोन दे। हेलो। हाँ वंदना भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। राजेश भैया आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले मामा जी है ना, उनको भी ऐसा ही हुआ था। ब्लॉकेज होता है ना, उसमें से पाइप डाल के ब्लॉकेज क्लीन कर देते हैं। बस एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और 2 घंटे में खेल खत्म। पेशेंट ऑपरेशन थिएटर के बाहर। मेरे मामा जी को भी उतना ही टाइम लगा था। मेरे मामा जी तो याद होंगे ना आपको, वो पिछले साल गुजर गए ना, वो वाले। ये जाहिल चौथी, ये भी तो बता कि 25 साल पहले उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और 84 की उम्र में मरे थे, और वो भी कोरोना की वजह से। तो पैसे की अक्कल नहीं है। बदाम जाती कहाँ है तेरी सब? हाँ वन्ना अभी, अरे ये ज्योति की बात का बुरा मत मानना, वो तो बावरी है, बोलती रहती है, आपको तो पता है। और आप टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होगा राजेश भाई को। हाँ, कुछ नहीं होगा। अरे शेर आदमी है अपने राजेश भाई, शेयर मार्केट वाले नहीं है, वो जंगल वाले शेर। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, वरना अभी कुछ नहीं होगा उनको। और बच्चों की और काका काकी की बिल्कुल फिक्र मत करना आप, हम लोग है ना। हाँ? और आपको किसी भी चीज की कुछ भी जरूरत होना तो हमें याद कीजिएगा। हाँ, हम लोग हैं। थैंक यू अर्जुन भाई, थैंक यू। बाद में बात करते। मार्फतिया जी, चंदू कहाँ है? हेलो मैम, पैसे कब तक आएंगे? बस आ ही रहे, आपके सामने तो बंदे को भेजा है। हाँ मैम, लेकिन आपके बंदे को गए हुए भी 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। जी डोंट वरी,
बस अभी अभी आ ही जाएगा। ठीक है, जल्दी करें। माया कैश लेके चंदू को भेजा क्यों नहीं है? प्यारा, मुझे ये समझना था कि ये जो 50,000 रुपए हम कैश दे रहे हैं राजेश वागले को, ये उनकी सैलरी में से कटेंगे या फिर? जहाँ पे इंसान अपनी जिंदगी के साथ जूझ रहा है और मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हो। देखो क्यारा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मुझे भी तो हैरी को आंसर देना होता है ना। ये सारे पैसे मेडिक्लेम से क्लेम हो जाएंगे। कौन सा मेडिक्लेम? माया, या तो तुम आप या तो आप मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये सारी बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो, या फिर आप सच में बेवकूफ हो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारी कंपनी ने हमारे सारे एम्प्लॉय का मेडिक्लेम से रिस्क कवर लिया हुआ है। सो मिस्टर वागले का 5 लाख का मेडिक्लेम है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे बेवकूफ समझकर ऐसी बातें कर रही हो या तुम खुद बेवकूफ हो। व्हाट? आई मीन, तुम मजाक कर रही हो या फिर तुम्हें वाकई नहीं पता कि तुम्हारे P2P मैक्स कुरियर कंपनी के एक भी एम्प्लॉय का 1 पैसे का भी मेडिकल कवर नहीं है। मैं फैक्ट बता रही हूँ, तुम्हारी P2P कंपनी का हमारी ग्लोबल कंपनी से मर्जर से पहले जिस BRS बैंक में अकाउंट था ना, वो दिवालिया घोषित हो चुकी थी। और उसी दौरान तुम्हारी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज के मेडिकल इंश्योरेंस रिन्यूअल चेक उसी बैंक अकाउंट से दिए गए थे, जो बाउंस हो गए थे। इसलिए तुम्हारी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय का 1 भी पैसे का मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं है। राजेश वागले का 5 लाख तो क्या, 5 रुपए का भी मेडिक्लेम नहीं है। वैसे तुम्हारी रिक्वेस्ट पे मैं अभी के लिए 50,000 रुपए भिजवा देती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट अगर आगे चलकर मिस्टर राजेश वागले की रिपोर्ट सही नहीं आती है और उन्हें ट्रीटमेंट के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, तो P2P ग्लोबल उनकी कोई सहायता नहीं कर सकेगी। सो नाउ ऑनवर्ड्स मिस्टर राजेश वागले इज ऑन हिज ओन। वंदना जी, 50,000 कैश डिपॉजिट हो चुके हैं और किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे बताइए। तुमने कहा कि राज का ऑफिस से भी मेडिक्लेम है ना? अभी वो अब हाँ ऑफ कोर्स है, लेकिन अब मेडिक्लेम हो या ना हो, मैं हूं ना। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू केयर, थैंक यू। वंदना मैम, डोंट वरी, राजेश सर को कुछ नहीं होगा। आई नो, आई मीन माय हार्ट नोज। अब वंदना जी, अभी हम निकलते हैं। आप प्लीज अपना और मिस्टर वागले का ध्यान रखना। भाभी, मेरे लायक कोई काम हो तो फोन कर देना। बिल्कुल चंद्र, थैंक यू। तुम लोगों ने जो किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर। मामी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मिसेस वागले जी। मिस्टर राजेश होश में आ गए हैं और आपको याद कर रहे हैं। आइए। बहुत बड़ा लफड़ा कर दिया ना मैंने। बस रेस्ट करो, जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम ठीक हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। सारी मेरी गलती है, बहुत निगलेक्ट किया मैंने अपनी हेल्थ को। अगर मुझे ऐसे
तुम्हारा पीछा मैं इतनी जल्दी छोड़ दूंगा ऐसा कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया ना, खबरदार। राजेश बाबू, डील हुई थी हमारी कि तुमसे पहले मैं जाऊंगी। वागन जाना है मुझे, अपने मायके से लाई हुई चूनर ओढ़ के जाना है। तो अगर तुमने दोबारा ऐसी बात सोची भी ना तो देख लेना तुम। बिहार की बाहुबली, वो मजाक कर रहा था। हम दोनों जाएंगे ना तो साथ ही जाएंगे, ठीक है? इतने बूढ़े होकर जाएंगे ना कि ऊपर हमारा वेलकम करने वाले जो कछुए होंगे ना, वो भी एक दूसरे से पूछेंगे कि यार ये कौन है यार जो हमसे भी इतना ज्यादा जी कर आ रहे हैं। राज, 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 नाज, 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 नाज। वो देखी ना, वो अभी बात कर रहे थे, अचानक से क्या हो गया? इजी वंदना जी, इजी। अभी बात कर। लेट मी चेक। क्या क्या हुआ क्या? वंदना जी रिलैक्स, ही इज परफेक्टली फाइन। बस बेहोशी की दवाई का असर है, इसीलिए पूरी तरह से होश में नहीं आए हैं। पर यू डोंट वरी, ओके, ही विल बी फाइन। He'll be okay. गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या कर रहा है तू सुबह सुबह? दूध उबाल रहा है? दूध पीना है? मैं बना के नहीं नहीं, आप मत बनाओ, मैं बना दूंगी। बना क्या रहा है तू? सखी दीदी को सुबह सुबह कॉफी पीने की आदत है ना, तो मैं उनके लिए कॉफी बना रहा हूँ। तुझे कॉफी बनानी आती है? मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता है, बट मम्मी को सुबह सुबह रोज देख देख कर थोड़ा बहुत तो सीख गया हूँ मैं। दादी, इससे कुछ अदरक कहीं नहीं दिख रही, आपको पता है? अरे मेरा लाल गोपाल, चाय कॉफी में अदरक नहीं पड़ता। मुझे भी पता है, चाय में अदरक डालते हैं। मैं सिर्फ आपको ऐसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। कल से सब लोग कितने सैड सैड है ना। अच्छा चल, तू सखी को कॉफी दे के आ, तब तक मैं ना बढ़िया सा नाश्ता बनाती हूँ तेरे लिए। ओके। राजू को भी देना है ना, और बंधु को रिलीव करना है ना हॉस्पिटल से। हाँ। कॉफी दे के आ। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या है अथरो, मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है। चलो तो, आपके लिए मैंने अपने हाथों से कॉफी बनाई है, एकदम मम्मी जैसे। दीदी, अगर आप ऐसी छोटी छोटी बात पर रोने लगोगे तो कैसे चलेगा?
आपके भरोसे पे मैं बड़े बड़े बदमाश लोगों से पंगा ले लेता हूँ कि दीदी आपका मुंह तोड़ देगी और आप ऐसी छोटी सी बात पर रो रहे हो। अथर्वा, मुझे डैडी से मिलना है और मम्मा कह रही है कि अभी नहीं मिल सकते। तो सही कह रही है ना मम्मा। सी, अगर आप डैडी को देखकर ऐसे रोगे तो और स्ट्रेस में आ जाएंगे, और कोविड की 3rd वेव भी चल रही है, इसलिए उन्होंने हमें और दादा दादी को वहां पे जाने से मना किया है। अच्छा, आप एक काम करो, डैडी को वीडियो कॉल कर लो, बेस्ट आइडिया। ठीक है? फोन अंदर है, मैं आती हूँ। ओके, नाउ डोंट क्राई। थैंक यू। ये फोन खत्म करके मैं बात कर सकता हूँ। नो डैडी, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं आपको मेरा हीरो मान के बैठा था। क्या सोच रहा है बेटा? हाँ? मैंने डैडी को कितनी बार हर्ट किया है, वो मेरी बैडमिंटन प्रैक्टिस नहीं करवा सके तो मैंने उनको कितना कुछ बोला। हर रोज नई शैतानी, नई डिमांड्स। I've been a very bad boy. शायद मेरी वजह से ही डैडी का स्ट्रेस बढ़ा और उनको ये हार्ट प्रॉब्लम हो गई। तू ऐसा कहेगा तो हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस तो हमारी वजह से बढ़ा है। देख, तेरे डैडी ने हम दोनों को दादर से यहाँ लाके रखा, हमारे लिए घर लिया, इस घर का EMI, हम लोगों की दवाइयाँ और हमारे न जाने कितने खर्चे हैं। हाँ? बल्कि हम लोग उसके ऊपर बोझ बनकर बैठे हैं ना। सही कहा आपने, हमारे बच्चे की इस हालत के लिए ना हम ही जिम्मेदार हैं। नहीं दादी, ऐसा मत कहिए। मेरी हिंदी टीचर कहती है कि आंखों को कभी भी पलकों का बोझ नहीं लगता, अनपलके हैं तो ही आंखों की रक्षा है। तो डैडी को कभी भी आप दोनों का बोझ नहीं लगेगा। उल्टा आप दोनों जब से यहाँ रहने आए हो ना, तब से डैडी बहुत खुश थे। वो खुश रहेंगे एंड हॉस्पिटल से जल्दी ठीक होके आएंगे। बिल्कुल। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। हाँ मम्मा, हाँ सब यहीं पर है। दादा दादी, राजू, अथर्वा, डैडी हमें देखना चाहते हैं। हाँ राजू। राजू, गेट वेल सून। प्रणाम श्रीनिवास काका। अरे, परम पूज्य वन्ना भाभी के पिता तुल्य ससुर श्रीनिवास काका, प्रणाम। कहाँ जा रहे हैं आप? ओ, हॉस्पिटल। ये टिफिन लेके जा रहा हूँ। क्या है ना, हमारी बहू रात से ही वहां है, इसी बहाने राजू से भी मिलता आऊंगा, है ना? नो 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 नो। क्यों? परम पूजनीय वन्ना भाभी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि आप लोगों में से कोई भी हॉस्पिटल ना जाए, इसलिए आप ये टिफिन मुझे दीजिए, मैं हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ। इस बहाने परम पूज्य वन्ना भाभी के दर्शन भी हो जाएंगे और राजेश भाई के हालचाल भी पूछ लूंगा। लाइए लाइए, मारे को दे दीजिए, मैं जा रहा हूँ तो मैं दे दूंगा। ये झालर जाएगा ना तो अपने सड़ेले भावगीत सुना के राजेश भाई की छाती में और दर्द पैदा कर देगा। मैं जा रहा हूँ, मैं देख के आऊंगा। देखा काका, देखा, इस इंसान को बोलने की तो तमीज है नहीं। ये मुझे सोल्यूशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी को बोल रहा है कि मेरे भावगीत सुनकर राजेश भाई की छाती में और दर्द हो जाएगा। काका, आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं इस इंसान को गुम्बा मारू, गुम्बा। सर दुक्का मारूंगा ना। गुम्बा मारी। एक मिनट भाई, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? देखो देखो, तुम दोनों चले जाना। इसके साथ नहीं। और क्या है ना कि वंदना के अलावा एक और विजिटर अलाउड है, तुम दोनों चले जाना। वैसे भी वंदना रात भर वहीं रही है, उसे यहाँ भेज देना और तुम दोनों वहां ठहर जाना। वैसे भी राजू, तुम दोनों का मुक्का, गुम्बा, झालर, तू मैं बहुत मिस कर रहा होगा। और सुनो बेटा, राजू से कहना
कि उसके मम्मी पापा बहुत स्ट्रांग हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है और वो चिंता ना करे चिंता ना करे, ठीक है? काका प्लीज अपने आप को संभालिए प्लीज। आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों जाओ, अपने दोस्त से मिलाओ, मैं घर जाता हूँ। तिवारी जी सर, देख क्या रहे हो? काका के लिए लिफ्ट ओपन करो जल्दी। जी सर। चल। हाँ मैं जा। अच्छा सुन, चल तू स्कूटर निकाल, वहां पे कार पार्किंग में प्रॉब्लम होती है। चल। मैं कार पार्किंग करवा दूंगा, तू कार निकाल। अबे छालर, तू साई दर्शन का सेक्रेटरी है, पूरी बोरीवली का नहीं है। वो मेरे स्कूटर में थोड़ी प्रॉब्लम है। स्कूटर में भी? स्कूटर में पेट्रोल नहीं है। हाँ, तू एक नंबर का कंजूस ही रहेगा। मैं भरवा दूंगा पेट्रोल, तू चल ना भाई, चल चल चल, लेट हो रहा है, चल चल। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू। चल पंटर चल चल चल। अरे रुकना, ये कोई है ना वो टिपिकल नर्सिंग होम टाइप हॉस्पिटल लग रहा है। राजेश भाई को कोई सुपर स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। ओ पंटर, हर किसी के पास तेरे जैसे सट्टे की कमाई नहीं होती। वो तो परम पूज्य वन्ना भाभी अपने गुणों से बचत कर करके घर चलाती है, वरना राजेश वागले की कोई खास कमाई नहीं है। अरे वन्ना भाभी, प्रणाम। प्रणाम वन्ना भाभी। भाई दको भाई, वो राजेश भाई के लिए टिफिन लेकर आया हूँ। और मैं इसे लेकर आया हूँ। वैसे अलाउड है ना वन्ना भाभी? ये इधर नो एनिमल अलाउड का बोर्ड वोर्ड तो नहीं है ना किधर? ओह माय गॉड हर्षद, तूने मुझे गधा कहा? देखा वन्ना भाभी, मैंने तो सिर्फ एनिमल कहा, गधा तो इसने अपने आप चुन लिया। गुम्बो मारी। तो घड़ी मजाक किया, वन्ना अभी के चेहरे से थोड़ा तनाव दूर हो उसके लिए। हाँ तो उसके लिए मैं हूँ। वन्ना भाभी, हाँ? आपके चेहरे से तनाव दूर हो इसके लिए मेरे पास एक उत्कृष्ट चुटकुला है, सुनिए। एक बार मधु प्यासी मधुमक्खी। दक्कू भाई इस वक्त मैं चुटकुला सुनने के मूड में नहीं हूँ। हर्षद भाई मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं हेल्प करूंगा वन्ना भाभी, मुझे बताइए। वो राज की एंजियोग्राफी है दोपहर में, तो उसके लिए 2 लाख रुपए जमा करने हैं। ए पंटर सुना, परम पूज्य वन्ना भाभी ने क्या बोला, सुना? देखा, पैसों की बात आई तो सीधा सुना 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 पंटर। वो हर्षद, आजकल मेरे पास पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, वरना परम पूज्य वन्ना भाभी की मदद करने के लिए 2 लाख तो क्या, मैं 2 करोड़ न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। दक्कू भाई मुझे 2 लाख रुपए चाहिए नहीं आपसे। वो राजो मेरे जॉइंट अकाउंट में 2,03,000 रुपए हैं। आप बस मुझे घर ड्रॉप कर दीजिए ताकि मैं बैंक जाकर कैश विड्रॉ कर सकूं और फिर हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी के लिए जमा कर सकूं। हाँ ठीक है वन्ना भाभी। ए झालक, तू जा टिफिन लेके आ, मैं वन्ना भाभी को छोड़ के आता हूँ। चल चल चल। $60,000 की फुल अमाउंट ड्यू है। हाँ, महीने भर पहले डैडी की सैलरी में 10% इंक्रीमेंट की खुशी में जो शॉपिंग कर ली थी उसका बिल है ये, और आज ही लास्ट डेट है। ओह गॉड, नेट बैंकिंग का पासवर्ड तो मुझे पता है। बिल भर देती हूँ, वरना बिना मतलब के पेनल्टी लगेगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।